बाबा साहब, मानवर कांतीराम साहब, भगवान बिरसा मुंडा जी, गाडगे बाबा, संत रविदास जी, लई यादव जी, पेरियार साहब, रामास्वामी नायकर एवं बहुत सारे हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, हम लोग कभी उनको जानते नहीं हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। जब हम लोग अपने वंश की ओर जाएंगे, पिछली इतिहास की ओर दौड़ेंगे, तभी हम अपने जो आने वाले भविष्य है उसको हम सुधार सकते हैं। हम लोग कभी विचार नहीं किए कि क्या हमारे भी राजा हुआ करते थे, क्या हम हमेशा इसी तरह नीच गंवार हुआ करते थे, क्या हमारे भी जो समाज के लोग कभी क्या राजा हुआ करते थे, क्या हमारा इस देश में राजपाट था, क्या था, क्या हमारा समाज का शासन सत्ता था, राजपाट था, हम कभी लोग विचार नहीं करते हैं। केवल बस सुबह उठे, काम किए, भोजन किए, खाए पिए, सो गए, फिर एक दिन मर गए। बहुत ज़्यादा होता है तो नशा पत्ती करके दारू मुर्गा और जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया उनके चक्कर में भ्रमित होकर, विचलित होकर उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन अपने भाई की बात नहीं मानते। कोल चमार जो भी गरीब है, कोल चमार, अहगड़िया, कुर्मी, काची, धोबी, कलाम, जितने भी ये दलित, आदिवासी, पिछड़ा, बहुजन समाज के लोग हैं, ये सब इस देश के मूल निवासी हैं। मुस्लिम समाज भी इस देश को, जो भारत के हैं वो यही देश के मूल निवासी हैं। और जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया, जिसको मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसको बोलते हैं, ये यूरेशियन विदेशी हैं, जो यहाँ पर काफ़ी बहुत समय पहले आकर यहाँ कब्जा करके और अपने यहाँ आप लोगों को मीठी मीठी बात करके और पीठ पीछे वार करके आप लोगों को गुमराह करके आपका शासन सत्ता छीन ली। और आप लोग कभी विचार नहीं किए कि हमारे साथ आखिर क्यों हो रहा है। ये सब विचार करने की जरूरत है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तो हम कभी भी आकार नहीं ला सकते हैं और न ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप लोग तो कभी अपने आप में सोचते नहीं, बस खा के सो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और हम लोग आपस में भेदभाव करते रहते हैं कि भैया कोल आगे न बढ़ पावे, चमार आगे न बढ़ पावे। और जो ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया हैं, जो मनुवादी विचारधारा रखते हैं, मनुस्मृति की सोच रखते हैं, वो लोग तो हमेशा चाहते ही हैं कि ये तीनों हमारे पैर के नीचे रहें। एक मनु नामक ब्राह्मणों का गुरु था, जिसने मनुस्मृति में, जैसे बाबा साहब ने संविधान बनाए थे, उसी तरह मनु नामक जो ब्राह्मणों का गुरु था, उसने मनुस्मृति बनाई थी। अब मनुस्मृति में हम लोगों को 4 भाग में बांटा, मतलब इस समाज को, इंसान को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में बहुत सारी जाति आती, तिवारी, मिश्रा, पड़ारहा, त्रिपाठी, जितनी भी हैं ये अलग अलग जाति है। उसके बावजूद भी जब समय आता है तो वो एकजुट रहते हैं। एक कहते हैं भैया हम ब्राह्मण हैं। एक क्षत्रिय आता जो बघेल लिखता है, गहरवार लिखता है, परिहार लिखता है, जो भी ठाकुर लिखता है, लेकिन वही कहता है भाई मैं क्षत्रिय हूँ, सीना ठोक के कहता है। एक वैश्य है, वैश्य यानी बनिया, अलाला, अग्रवाल, जो जैसे अरविंद केजरीवाल, ये एक वैश्य है। ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना, नरेंद्र मोदी, इसके पिता का नाम दामोदर दास, इसलिए वहाँ का रूल होता है कि खुद का नाम साथ में पिताजी का नाम लिया जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक बनिया है। लोग समझते साहू है, पिछड़ा वर्ग का, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बनिया है, बर्नवाल जात का। गुजरात में दूसरी भाषा चलती है, यहाँ के लोग नहीं समझते हैं। तो जिस तरह ये मनु नामक ब्राह्मणों का जो गुरु था, तो इन्होंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर बचा शूद्र में कोल चमार, अहड़गिरिया, कुर्मी, काची, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, जो 6743 जाति, जिनको हम लोग कभी जानते भी नहीं है, मतलब पढ़ने की कोशिश नहीं की। इतनी जातियां हमारे समाज में बनी हुई है। तो क्या हुआ कि जब हमको पहले शूद्र थे, तो शूद्र में क्या था, एक ही वर्ण था, कोई जाति ज्यादा नहीं था, ना कोल अलग था, ना चमार अलग था, सब एक साथ खाते पीते थे, एक साथ शादी संबंध करते थे और एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब ये हुआ कि भैया ये जो मनु ना दिमाग लगा कि यार ये तो 85% है, हम तो 15% है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य केवल 3 लोग मिलकर, जिसमें से ब्राह्मण केवल 3% था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे, ये तीनों लोग मिलकर 15% थे। हालांकि ज्यादा 15 से भी कम थे, पर 15 मान लेते हैं। हम लोग 85% से शूद्र है। उसके बाद इन्होंने मनु जो ब्राह्मण गुरु था, उन्होंने दिमाग लगा कि अरे यार ये तो 85% बहुत आबादी इनकी है पूरे देश में, ये तो मतलब हम लोगों को अगर जिस दिन इनके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो हम लोग नष्ट कर देंगे हमको। तो उन्होंने क्या किया कि हमको कई जातियों में बना दिया, कुछ को ये काम, कुछ को वो काम, ये सब कर करके कई जातियों में बांट दिया गया। और जातियों में बांटने के बाद हमें और आपको आपस में इतना भेदभाव पैदा कर दिया गया कि हम और आप एक दूसरे से ही जातिवाद भेदभाव करते हैं कि वो इस जाति का, वो इस जाति के है। जो सच्चाई ये है कि मानव समाज में कोई जातियाँ ही नहीं होती है, केवल 2 जातियाँ होती है, स्त्री और पुरुष का 2 ही जातियाँ होती, भाई नर नारी जिसको बोलते हैं, बाकी कोई जाति नहीं होती है। हम लोग कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और जब पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी में अपने आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब जो चाहते थे हम लोग जिंदगी भर से, अभी आप लोगों ने कई समय से, जब से हमारा 1947 देश आजाद हुआ उस समय से, उसके पहले भी क्रांतिकारी लोग, हमारे जो बिरसा मुंडा की बात आप लोग
रैली वो बिरसा मुंडा जयंती भी मना लेते हैं, उनका खूब जुलूस भी निकालते हैं। कभी आपने सोचा 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सोचिए वो किस उम्र में उन्होंने अपने समाज के लिए क्रांतिकारी बन गए और किस तरह तरीके से उन्होंने अपने समाज को क्रांति पैदा करके समाज में एक जोश पैदा कर दिया, जुनून पैदा किया कि आज वो 25 साल की उम्र में वाला व्यक्ति मरकर आज दुनिया उसको जानती। आप लोग कभी विचार के यहाँ 25 साल का लड़का गुटखा दारू गांजा कोरक पी के बाग रहे नीच गमा के नहीं, कभी विचार किए क्या? कभी विचार नहीं करते हैं। वो करीब हमको तो ऐसा लगता है कि वो 10-12 साल की उम्र में उनके अंदर इतना दिमाग में जोश पैदा हुआ, इतनी बुद्धिमत्ता आई, इतनी तेज दिमाग हुई, उन्होंने एक छोटी सी उम्र लेकर कितना संघर्ष करके 25 साल की उम्र में उनको ब्राह्मणों द्वारा मतलब जो मनुवादी व्यवस्था थी उनको माने कई तरीके से उनको मरवा दिया गया, मतलब भ्रमित करके। तो आप लोग कभी विचार नहीं करते, अरे भैया बिरसा मुंडा का हम जयंती मनाने थोड़ी होशियार बन जाएंगे, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना लेंगे तो हम होशियार हो जाएंगे। हम मूर्ख हैं, हम विचारों पर पढ़ें, विचारों पर चले, विचार को पढ़ने की कोशिश करें, अपने इतिहास को कोशिश करें। जिस समाज का मनवर कांसीराम साहब पता है क्या, हमारे जो बहुजन महापुरुष है वो बोलते थे जिस समाज के इतिहास नहीं होता उस समाज का विकास नहीं होता है। तो आप लोग तो कभी अपना इतिहास पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि भैया ब्राह्मण ठाकुर बनिया वो हमारे जैसा इंसान है, और जब ओखर अंगुरी काट दे तो खून भय में निकला, जैसा ओखर से हमारा निकलता है, तो वो ऊंच कैसे हो गया, हम नीच कैसे हुए। वो अनपढ़ गंवार होने के बावजूद इतना गंदे लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी वो आप लोग उनकी पूजा करते हैं, गुरु गुरु कहते हैं, उनको बराबर कुर्सी में सम्मान देते हैं। इस बात का विचार नहीं करते हैं, आपकी औकात नहीं रहती कि उनके घर में जाके ये कुर्सी में इस तरह बैठ जाएं। जिस तरह ये मंच बना हुआ है, ये भूमि में दरी में बैठे जो बैठे हैं ना आप लोग, अगर वो लोग दरी में इस तरह अगर अपने घर में बैठे होते ना तो आप उनके बीच में इस तरह बैठ ना पाते। इतना छुआछूत नीच माने आप लोगों को मानते हैं, कुत्ते से अगर तो बदतर जिंदगी आपको मानते हैं कि एक कुत्ते को गले भी लगा लेते हैं, एक कुत्ते को साबुन से मतलब साफ सफाई करते हैं, महंगी साबुन शैम्पू से उसको और तौलियों से साफ सफाई करके बढ़िया बिस्तर में बैठा के उसको सुलाते हैं और गले लगाते हैं और ब्लोरो स्कॉर्पियो में बैठा कर उसको यात्रा भी कराते हैं, हेलीकॉप्टर तक में बैठा के लाकर विदेश भी घुमाते कुत्ते को। और आप तो इंसान हो, और इंसान होकर भी आप लोग इतनी दिमाग नहीं लगा सकते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो ऑटोमेटिक समझदारी आने लगती है। तो जब इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद भी हम नहीं विचार करेंगे तो हम इंसान रहने का फिर हमें अधिकार नहीं, अच्छा कि मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु मेरी निश्चित है, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है, अगर हम सम्मान की जिंदगी नहीं जी सकते फिर हम इंसान रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो हमें इतना अछूत नीच मानता है, हमारे हाथ का छुआ पानी पीने में वो कतराता है, हमसे दूर भागता है। आप अच्छा ब्रांड कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा नौकरी भी कर लेते, फिर भी बोलते सारे नीच गमार, कोल चमार सारे नीच गमार पढ़ने के बावजूद। तो आप क्यों नहीं विचार करते हैं साहब? जो व्यक्ति आपके छुआ का पानी तक नहीं पीता है वो आपके समाज का भला करेगा? कैसे कर सकता है भला बताइए? वो कभी नहीं कर सकता भला। आप लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो आप ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे क्रियाक्रम करवाते हैं, शादी ब्याह वाला कार्यक्रम कराते हैं। आपकी औकात है कि उनके जाके मंडप में बैठ जाइए, शादी ब्याह कराएंगे बहुत दूर की बात ही आए, उनके मंडप में बैठक अपना क्षमता नहीं, औकात नहीं है। अब मंडप का बहुत दूर बैठा अपना बहुत ज्यादा का तो बर्तन जाके दो उनका, बाकी कुछ नहीं कहते, उनका गुड़ खा बाकी कुछ नहीं कहते। नहीं सोचिए साहब, एक दिन तो मरीन जाता है, हो सकता है शायद मैं कुछ कम उम्र मर जाऊं, हो सकता है ज्यादा उम्र मर जाऊं, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है ना। क्या लेकर आए क्या लेकर जाना कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी में मान सम्मान की खातिर लड़ना चाहिए। देखिए ना उनके मनुवादी लोगों को, ब्राह्मण ठाकुर बने उनको देखे ना, वो अपने मान सम्मान के लिए धम अपना रेडी मार दे, तू तक नहीं कह सकीता है। दादा का अपने आगे तिवारी जी कहते भाई, और अपने भाई करे वो कोला उना है उचमरबा आधा हिस्सा वैसा आधा। अरे भैया हम एक परिवार के व्यक्ति हैं, आप क्यों नहीं विचार करते हैं? हमें तो ये चाहिए कि हमें आपस में शादी संबंध भी करना चाहिए और आपस में मेल जोल बना के रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका कोई भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। कोल चमार एकजुट हो जाएंगे ना, ये लोग कोई भी आपको झुका नहीं सकते हैं। आप लोग अपनी ताकत नहीं बना सकते, आप लोग दूसरों को गाली देते हैं, अरे कुर्मी वोट नहीं दिया, तिवारी वोट नहीं दिया, फला, अरे जिंदगी भर अपना पंचे बाभन ठाकुर बनिए का वोट दिया, उनका दिए नहीं तो वोट वो नहीं दिन वोट काहे अपना पंचे देते भाई। हम हार जे तो हार जाई ना, प्रचार करे अपना भाई भले अपना घरे ना आ पावे, ये जान जाई हमारा भाई खड़ा तो वोट सीधे दे का चुनाव चिन्ह भर पता चल जाए कि चुनाव चिन्ह है। इतना तो सोच पैदा हो जाए ना, जब इतना सोच पैदा नहीं तो काम के नहीं है। क्या लगता है आज नागेंद्र सिंह जीत गए हैं, का दे अपना का लाडली के माथे हुई काम, हमारे अम्मा का लाडली मिला थी,
हमारे अम्मा का लाडली में थे, हमारा शादी तो नहीं भैया है, नहीं तो मेरिया होती तो उन्हों का साथ लाडली मिला थे, हमारे मम्मी के मिला थे, हमारे भाभी के मिला थे, तो हम ने बिक जाई। 1000 में क्या होता है? अरे भैया नागेंद्र सिंह का बोली ना कि हम तुम्हारे मेहरिया का लाडली दिवाऊ, 1000 नहीं 10,000 रुपये महीना दे, 50 रुपये महीना दे। अपना कोलत काहे नहीं विधायक बना देता है, चमारा काहे नहीं विधायक बना देता है, नहीं बनाएंगे। फिर भी आप लोग विचार नहीं करते। मत आपकी भ्रष्ट हो जाती है आप लोगों की कि एक पौवा दारू में, केवल एक पौवा दारू में बिक जाते हैं, तो कैसे समाज का भला होगा बताइए। अब बहुत बोलते हैं कि हम बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, हम बिरसा मुंडा के बहुत रैली में जाते भाई, हमारे जैसे कोई व्यक्ति नहीं आए, फिर भी आप क्यों नहीं सोचते हैं? तो रैली के मनाने की बातें होगा, बातें होगा कि हम रैली माने तो बहुत हम बिरसा मुंडा वाले हैं, हम अम्बेडकर वादिया हैं। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, इस शरीर में खून जब तक नहीं खोलेगा, क्रांति जब तक नहीं लाएंगे, तब तक आप सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और ये जो हमारे लोग आते हैं, जिस तरह मीटिंग वगैरह, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी वाले कुछ काम ही नहीं करते हैं। अरे क्या मीटिंग जब करते हैं तो यहाँ लोग जो बैठे हैं तो हमने बुलाते हैं, भैया आओ मीटिंग में, तक नहीं आते हैं, इतने लोग आते हैं। अब मैंने कहा पूरी सब्जी बनी तो दौड़ के कुकुर नहीं दौड़ पाएंगे। गलत बोल रहे हैं ना, गलत बोले तो आप बोल दीजिए ना कि भैया आप गलत बोल रहे हो हैं। उनके घर में भंडारा पूरी खाते दौड़ पड़ी थे, अपना घर में भंडारा को पूरी दौड़ा थे, मैं काहे अपना के हाथ के बनावा माने जहर होगा, उनकर बनावा अमृत होगा है। कहीं वो ब्राह्मण देवता समान होता तो पूजा पाठ जाई, पूजा करी ना, खूब नहवाई, बढ़िया साबुन तेल लगा के। फिर भी आप लोग सोचते नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि खासकर मेरा आदिवासी समाज, अरे बीजेपी कांग्रेस में क्या रखा है? बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट वाली पार्टी है, आखिर ब्राह्मण ठाकुर बने क्यों नहीं देता बहुजन समाज पार्टी को वोट? कभी सोचते हैं? ये अपनी पार्टी, अपने बहुजनों की पार्टी है, मूल निवासियों की पार्टी है, हमारे कोल चमारा हरिगढ़िया गरीबों की पार्टी है। कम से कम कोल चमार एकजुट हो जाए, काहे का आपस में एक दूसरे हाथ दिख ली नागिन सिंह जीतिए। अब का हालात हुई बताइए। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? जो बाबा साहब बोलते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आपके अंदर शिक्षा नहीं है, साक्षर तक नहीं है, शिक्षित होने की बहुत दूर की बात है, साक्षर नहीं है मतलब लिखना पढ़ना तक नहीं आता आप लोगों को। ये बहुत बड़ी समस्या खासकर आदिवासी समाज में। जिंदगी भर बीजेपी कांग्रेस का वोट दे मरी गए। अरे भैया जी, अपने बीएसपी में आइए, मिशन मूवमेंट में काम करिए। बहन मायावती जब वहाँ मुख्यमंत्री थी ना भैया, 1-1 एकड़ 5-5 एकड़ 3-3 एकड़ ये कोच में गरीब का जमीन दी। राजा भैया जैसा गुंडा, देश में सबसे बड़ा गुंडा, ऐसे गुंडे व्यक्ति को वो क्या करता था, तालाब बनाए थे, उसमें मंगर पाले थे, उसमें ही कोलचमर गरीबों को जब उसकी बात नहीं मानते तो वो फेंकवा के खवा लेता था। तो जैसा मायावती बनी मुख्यमंत्री, तैसा वह तालाब का पटवा के गरीब का बांट दी और उसको जेल भिजवा दिए तुरंत जेल। क्यों डरते हो साहब, क्यों डरते हो? ये जो बैठे हैं ना लोग, ये लोग समाज के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए दौड़ रहे हैं, तो आप इनका साथ दीजिए तब न काम बनेगा। वो परीक्षा दसवीं थोड़ी है कि होगा हम याद कैली है, अगर तो लिख टाप मार दी है, या ऐसा ना हो। या जनता कि जनता वोट दे तब जाके लोग जीते हैं। रविंद्र बोल कैसा जीते हैं? जब वोट आप लोग देंगे। हमारा निवेदन है कि गांजा दारू नशा पत्ती मत डूबिए। मैं भी इंसान हूँ साहब, मैंने किसी प्रकार कोई नशा नहीं करता, न राजश्री, न गुटखा, न मुर्गा, न मछली, नहीं कुछ भी नहीं, नशा पत्ती किसी पर कोई नहीं करता। क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा पेट नहीं चलता कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं चलेगा, मुर्गा नहीं खाऊंगा तो हमारा पेट नहीं चलेगा? बताइए कितनी तकलीफ की बात है। लोग नशा में डूबे हुए हैं, फिर भी आप लोग मैंने 1% भी विचार नहीं करते। वो लोग बताइए, ये इनकी शासन सत्ता हो गई है, रोड में चलना मुश्किल हो जाता है, रात में कौन परेशान करता है? इन्हीं के लोग परेशान करते हैं, रात में निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप लोग विचार नहीं करते। फिर भी हाँ, वो दादा जीता नहीं, दादा का वोट देखा है, वोट नहीं बेकार करेगा है। बावन ठाकुर बने तो नहीं सोचा था कहा वोट नहीं बेकार करेगा, ठाकुर नहीं खोल कर देगा वोट, कहा थे अपना क्या औकात थी उनके भीतर में जाके पेटी दारू उतरवा दे, औकात नहीं आए, नहीं है का भैया, तो बताई उतरवा दे, कहीं दे उनका कि ले एक पेटी दारू ले हमका खोल का वोट दे ही वोट दे ही। अपना घर में उमाए के भीतर रसोई में घुस के अपना के रसोई में बैठ के अपना के दारू पियावत है। हाँ मेहरिया मिसरूं के साथ दरबार कर ही मजाक उड़ावत है। मैं तो उनका उनके नाम का बिटिया का अपना मजाक नहीं उड़ा सके, उनका रेरी तक नहीं मार सके, इतनी बड़ी बिटिया का और वहाँ के अपना सियान का बरेदिक न रे क्या करते चले ना तूता काट है अरे जाबे तो बीसन का नहीं मार, सीधे मुंह में कह देते हैं और अपना पंचे का औकात नहीं होती है कि बोल दी जाके युवा वर्ग
अब भाई भाई में लड़े माही के तलवार करता हम नहीं तो तय नहीं। अरे ससुर कह के जैसा तो हाँ कौन तैसा उन्हों के खून उन्हों से लड़े ना, काहे अपने भाई से लड़े एकदम छटपटा जाते हैं। भाई भाई में मार काट कर डर ही आज असली दुश्मन है। अरे भाई जब जिंदा में छुआ तैयार नहीं आई तब मारे तो आपस में छुआ छूत करते दादू नहा लिया तो मर गया। तो वो तो जिंदा में मतलब आपको छूने के लिए तैयार नहीं है। कुत्ते को छू लेते हैं और उसकी लेटरिन भी साफ कर देते हैं, उसके खाया हुआ भोजन थाली कुत्ते जो खिलाते उसको धुल कर भीतर रख देते हैं। पर आप लोग अगर चाय भी पियेंगे तो कप फेंक देते हैं कि कप धोना पड़ता है। सोचिए पहले बहुत समय ले लिया। मैं बहुत ही आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि जीवन मृत्यु निश्चित है। कोई कम उम्र मरता है, कोई ज्यादा उम्र मरता है, पर हम लोग आप लोग से यही विचार करते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी रविंद्र कोल की गलती नहीं है कि राम बलि साकेत की गलती है कि राम सुंदर कोल की, रामदयाल की, क्या जाएगी यहाँ की रमा का केहू गलती नहीं। ये सब आप लोग की गलती है कि आप लोग प्रचार नहीं करते हैं, अपने समाज के लिए दौड़ने का काम नहीं करते। आप उनके लिए काम करते हैं, अपने लिए कहीं को प्रचार करने नहीं आए। अपना काहे का बैठा है, अपना पति काहे का है। शादी ब्याह जब होती लड़का बिटिया के तो शादी अपना करबे के जन, पर कार्यक्रम को व्यवस्था करत है सब लोग कार्यकर्ता लोग रहते हैं। कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। जो सोचे कि मालिक है बिटिया के बाप के लड़का के बाप है सलगा कई ले है, खाना बना ले खबाऊ दे तो है संभव नहीं असंभव। सब लोग जब मिल के खुद जिम्मेदारी मानी कि हम खुद चुनाव लड़े हैं। अगर हमारे खासकर कोल चमर दो जाति स्पेशली ये बहुत पिछड़ा हुआ, खासकर साकेतों में तो बहुत समझदारी आई है। वो कभी हार नहीं मानते, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज अपने मान सम्मान के प्रति भावना है कि नहीं। आप लोग बता दीजिए ना, हमारी बात मत मानिए पर आप बता दीजिए साकेतों में जागरूकता की नहीं है बताइए। बहुत कुछ जागरूकता है लेकिन आदिवासी समाज पढ़ा लिखा तक नहीं है, नौकरी तो बहुत दूर की बात ही है। ये बीजेपी कांग्रेस आप लोगों को मूर्ख बना रही है। हमको कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, फ्री में शिक्षा और फ्री में जीफा स्कॉलरशिप चाहिए। उसके बाद जैसे हमारा लड़का 10वीं 12वीं पढ़ ले हमारा भाई समाज, उसको तुरंत सरकारी नौकरी चाहिए। और जब सरकारी नौकरी मिल जाये तो ये बताइए पहले रमाकांत ये नौकरी करे हैं तो उनका आवास की जरूरत थी का बीपी की जरूरत थी का लाडली की जरूरत थी का की जरूरत उनका फिल्म गल्ला उनका चाहिए कुछ ना चाहिए का ना चाहिए उनका काहे क्योंकि आप उनके पास जो है अपना 1000 पाए थे महीना में, वो महीना हो सकता है 25-30 हजार पावत हो तो घरों बना ले, जिंदगी भर जीवन अच्छा चलिए और लड़का बच्चे का अच्छे से पढ़ाओ सिखा सकते हैं। यह होती सरकारी नौकरी की ताकत। तो हमें केवल एक मकसद होना चाहिए कि अपने बहुजन समाज खासकर कोल चमार को एकजुट करिए, एक भाईचारा बनाइए, ताकत पैदा करिए और अपने ऐसी ताकत पैदा करिए कि सामने वाला आपको झुकने के लिए मजबूर हो जाए और आपका बोल नहीं करे। विचार कर जीवन नहीं बताइए यार, पता है उनका नाक लड़के गुरु पाला और बताइए करते हैं कि नहीं करते। कुछ लोग एकदम कहीं अरे गुरु आही सियान आही होगा बोल नहीं पा ना का दिक्कत का आगे बढ़ा दीपक ऐसा बोलते ना भैया क्या बोली थे अरे होगा गुरु आही सियान आही ब्राह्मण देवता समझता दीपक आगे बढ़ा जल लगी बत्ती का चलिए हम मान है ना गलत नहीं आए पर हमारी जितने सियान बुढ़ाने दादा लोग बैठे हैं इन सियान नहीं आई उनका नान का लड़का गोल नहीं पड़ सकता निकाल होगा उन्हों के नान का लड़का आज जब उन्हों का है ना कि सियान आई होगा कोल आई चमार ही बोल नहीं पड़ा सियान आई सियान बुजुर्ग होते भगवान समान होते तो बोल नहीं पड़ा ना काहे नहीं ले पाता आप लोगों को इतना नीच अछूत इतना गंदा माने लेटरिन से गत माना थे मैं पता कैसे लेटरिन नहीं गंदा था कैसन थोड़ा ऐसा चला तो कैसे समेट लेती है साड़ी लेडीज उनके घर के थुक दूर तो बच्चा नीचे तो है ये आखिर के तब ना नहा के जब आखिर कोल चमाता है ये नीचे है ना बात ही होगा बता बिना नहाए गंधा रोई आवा दाओ बड़कैन के रैली होती तो अपने पंचे सब तालीम बैठ के भूसक नहीं जैसे रैली पूरी खाए। अरे बिरसा मुंडा के रैली में कबू गए उनके घर मेहरिया लड़का तक नहीं जाता है तो उनका मेहरी में शुरू के बातें न करी कितनी तकलीफ होती कि इतनी बड़ी उम्र हो गए तब दिमाग नहीं काम करे। एक ट्यूशन का सहाल लिया कि दारू खासा तान के पीन और जब खासा नशा चढ़िया बा
ओके बावजूद भी इतना सुंदर पैक बना पाते कि एक बूंद ना ज्यादा ना कम हो। आज सही बात के ना हो, लेकिन पैक एको नहीं गड़बड़ हो, लेकिन वही जब बाप आएगा तो हम नहीं कहते नहीं बाप का नहीं चिन्हता ही। जब गुरु अरे गुरु अपन नहीं गुरु बोल नहीं करिए, पर बाप उतार के पा नहीं मारते। अब पैक में कहीं पिए पाएंगे मत भतो, अरे ससुर तू कही देर तक हम पैक बराबर पिए हैं, हम इतना पे गिन लेते मैं एक बुक ज्यादा कम नहीं होता, इतना पिए के बाद दूध हो, लेकिन बाप का नहीं चाहिए। मतलब अपने बहुजन का न चीनी ही अपने भाई का ही, बाप का मतारी का, और दूसरे के जल्दी चीजें जो असली हमारा दुश्मन है। आज कैसे बड़का लोग अपना का वोट दीन, अपना पंच खुदे वोट नहीं दीहन। कभी किसी को दूसरे को ऊपर मत थोपिए, खुद जिम्मेदारी लीजिए कि हमारी जिम्मेदारी का जब हार रहे हैं तो हम अपनों की वजह से हार रहे हैं। अपने ने लूटा गैरों में कहा दम था। अब वैसा कहावत है कि बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपनों से हारे हैं, दूसरों से नहीं हारे हैं साहब। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने समाज को आप जागरूक करिए। इस तरह मीटिंग हुई ना, इसी तरह घर घर जाकर लोगों को कैडर करिए, जागरूक करिए, उनको मिशन बताइए, मान सम्मान बताइए, इतिहास बताइए कि इंसान है कुकुर न हो हन कि जे चाहते लात मार के हमका पाल ले। क्या इंसान हो साहब, क्या इंसान है। हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो हम आपसे यही अपने अनुरोध करेंगे कि आप अपने अंदर सामाजिक परिवर्तन लाइए, भाईचारा पैदा करिए। और दारू अब बताइए, अब कहीं नहीं मिला दारू मुर्गा मिला है, अब कहीं नहीं मिला। अब बल्कि तो सरकार बनी कुदार के पन ही मरेगी। हाँ मारेंगे और सब कोई के मारेंगे। सुनो आज ये बाबा साहब जिस अधिकार को हम लोगों को दिया है, हम ये बोल रहे हैं। बढ़ जाइए। मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा साहब आज रामचंद्र हम लोग चुप हो जाइए। क्या होता है ना, इंसान हमारे समाज में मतलब जैसे दारू मादक पदार्थ ना, दारू उसका ढक्कन सूंघ लेते हैं तो बस नशा में डूब जाए। गोली खाने की आदत हो गई है, नशा में डूबने की आदत हो गई है। जिस तरह आप लोग दारू पीते हैं ना, आप अपने बच्चों को लाइए, अब बच्चों को लाकर बैठाइए, मैं उनको दारू पिलाता हूँ, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आप लोगों को? खराब लगेगा? आप दूसरे के घर के बच्चों के पास जा करे आज मंगाओ ना, खर्चा करी थे भाई, तय तो बहुत बेकार आदमी कभी खर्चे नहीं करते है। काहे खर्च कर दे, काहे दारू पिया दे, काहे की दारू पिया दे बताई ना। अपने लड़का कही ना कि ला जा पैसा ले, पैसा जा दारू लिया तो दोनों जन पीते बैठ के, कितना खराब लागी है। अपने बच्चों जैसे दूसरे के बच्चों के भविष्य को सोचना चाहिए, तभी आप परिवर्तन ला सकते हैं। नहीं तो जिंदगी नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ना, है? अपने बच्चों जैसे समझिए, नहीं तो लड़का बच्चा पढ़े सब नशा में डूब रहे हैं, उनको डांटिए, समझाइए, शिक्षा को प्रेरित करिए और वो आगे बढ़े। शिक्षा प्राप्त करने से आज ये हमारे रमाकांत भैया जी नौकरी में हैं, शिक्षा न होती ज्यादा नौकरी में होते हैं, और उनके अंदर जोश जुनून न आता बहुजन महापुरुषों के आगे विचारों को पढ़ने के लिए। मैं बहुत समय ले लिया, क्षमा भी चाहता हूँ मैं, और करूंगा मेरी बातों का आप लोग घर में जब सोइए तो विचार करिएगा, बहुत ध्यान से थोड़ा विचार करिएगा। क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।